कि उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित कर। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ उनकी राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लघु सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को बहुत वर्षों से पार्टी के साथ है, उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत नहीं देखते, जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। हमने सोचा कि आप लोगों को बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया था, यही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट बेच दी, जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपये का भी कहीं से भी लालछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पार्टी से अपना त्याग दूं। तो मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से आज त्याग दे रहा हूं, त्याग पत्र दे रहा हूं, और इस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूंगा। इन बातों के लिए आप लोगों को देखिए, चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे, तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहा है। तो उनको पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा यादव और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया, जबकि ये सारा वोट एनडीए का है। जो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही, उससे पहले ये चुनाव नहीं जीते, 2 ही कारण से जीते। एक तो जदयू का सिंबल, और दूसरा इनके नॉमिनेशन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, तरफ सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं, तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया। इससे लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और कोई पार्टी का रुख करेंगे? अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करेंगे। अब से हैं, आज तक थे। देखिए, जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लघु सती पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं है। समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, और जैसे निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे। क्या अब ये तो समाज के बीच में जाने से पता चलेगा कि किधर समाज का रुख है। जिधर समाज का रुख होगा उधर होगा। नहीं, अभी तो आज तो त्याग पत्र के संबंध में
वार्ता रखिए। तिरहुत में के चुनाव में जो व्यक्ति कर्मठ होगा, समाज के बीच का होगा, उन्हीं को समझ जाहिर है जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे आप, जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे। वो जदयू के उम्मीदवार नहीं है, पहली बात वो देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार, व्यक्ति के उम्मीदवार है मेरे हिसाब से। बाकी तो कुछ लोग, कुछ इसमें सिंबल नहीं होता है, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी को कमजोर करने का काम करते। तो मैंने पहले भी कहा है और आज भी बात, इसके लिए हम लोग तिरहुत में प्रेस वार्ता करेंगे और इस पर बात रखेंगे। नाम जो देखिए ये समय बताएगा, हम समाज के बीच पहले जाएंगे, समाज का जिधर रुख होगा हम उस तरफ जाएंगे, राजनीति करेंगे। नहीं, मैं डरता उड़ता तो नहीं हूँ किसी से, डर तो मेरे अंदर है ही नहीं। जहां तक सवाल है नाम लेने का, तो एक ही दिन में तो नहीं ना सब बात हो जाएगी। आप लोगों को फिर बुलाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते प्रेस वार्ता करेंगे, इसी बहाने साथ में देखिए अभी तक नहीं सोचे हैं, अब आप लोगों का जैसे आदेश होगा वैसे। कहा जा रहा है कि आप मेरे और हर नेता के तरफ झुकाव है जो समाजवादी सोच के है, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे हर व्यक्ति की तरफ मेरा समाज में जाएंगे, घूमेंगे, समाज से राय विचार करेंगे और एक तरफ फिर फैसला लेंगे। आपने क्या पूछा मैं समझ अभी किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई सोच नहीं है, समाज के बीच जाएंगे, युवाओं को बीच जाएंगे। क्योंकि एक बात आप ये भी देखेंगे, हमारी समाज की अच्छी आबादी है, लेकिन आज हमारे समाज को कुछ सुनने वाला नहीं है, उनका काम नहीं होता। नहीं, आप जदयू को छोड़ दिया है मैंने, आज नेता के साथ थे, है, हमेशा रहेंगे, तो आदर हमेशा जितना करते थे करेंगे, इस पार्टी में नहीं। चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो डिप्टी सीएम है, जी बड़े चेहरा है, राज्यसभा गए हैं, कैसे करेंगे? मैं उस समाज का बात कर रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, मैंने नेता का बात नहीं कहा, मैंने समाज का बात कहा जो गांव में रहते हैं। खास करके मैंने सीतामढ़ी में अनुभव किया है, कहीं भी शासन प्रशासन में हम लोगों की नहीं सुनी। ये मैंने कहा जो गांव में हमारा समाज रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई भी पटना आए और उनका काम हो जाए ऐसा नहीं, तो इसीलिए समाज के नहीं, मैंने ऐसा कहना कि आवाज नहीं उठाया ये गलत होगा। मैं हमेशा जब जब मुझे जरूरत लगी मैंने अपनी आवाज उठाया। मैं ऐसे उस नेताओं में से नहीं हूं जो पेट भरने के लिए राजनीति करते हो। आप माने जी, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का ऐसा व्यवहार है कि हर आदमी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब जदयू की जो स्थिति है, जो उन कुछ लोगों ने बना दिया है इर्द गिर्द रह के, वहां कुछ बचा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मुझे मिलने व्यक्तिगत संबंध तो नहीं बोलूंगा, व्यक्तिगत तो उनसे हमेशा मैं तो आपको ये बताया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गांव-गांव में जाऊंगा। मैं 6 साल एमएलसी था, एक साथी ने पूछा कि आवाज नहीं उठाया। मैं 6 साल एमएलसी था। मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, प्रखंड नहीं जहां मैं नहीं गया, लोगों से वार्ता करता हूं। तो इसे इस संदर्भ में भी मैंने आज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद मैं समाज के बीच घूमूंगा और उसके बाद जो समाज का निर्णय होगा, सबका जो राय मशवरा होगा, उसके बाद
मुझे लगता है कि हम लोग फिर बैठेंगे। हाँ, मेरे साथ मनीष जी हैं, उपाध्यक्ष है खेल प्रकोष्ठ, मनीष कुशवाहा जी। मेरे साथ रघुनाथ मुखिया जी है, डुमरा प्रखंड के हैं, पार्टी के नेता सीतामढ़ी के रहे जदयू में। मेरे साथ धर्मेंद्र जी है, सुरसर प्रखंड है सीतामढ़ी में, उनके प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं। अनिल जी हैं बेतिया से, फिर रंजन बाबू है बेतिया से, और भी बहुत लोग हैं समर्थन।